नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष में एक इंटरेस्टिंग विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। और आप किसी के हाथ में ऐसे चिन्ह देखेंगे तो आप निष्बेशक होकर के कह सकते हैं कि इस जातक के जीवन में ऐसा घटित हो रहा है और ऐसा होने पर ऐसा दिखाई देता है। यह बात स्पष्ट है। आज जो हम चर्चा का विषय रखे हैं वह है सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा। ये सूरज की उंगली है, इसके नीचे जो गोल किया हुआ भाग है ये सूरज का पर्वत है, और इस पर कहीं से भी जाती हुई रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि यदि सूर्य पर्वत पर और सूर्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो तो क्या फल देता है। बहुत स्पेशल है, क्योंकि यह स्पष्ट संकेत देने लगता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। क्योंकि सूरज का पर्वत और सूर्य रेखा दो बातें हैं। सूरज पर्वत से हमें अपने अंदर में होने वाले जितने भी टैलेंट हैं, जो भी हमारे अंदर में योग्यता है, क्षमता है, उनको दिखाने वाले रेखा सूर्य रेखा होते हैं, और सूर्य पर्वत उसको दिखाना शुरू करते हैं। यदि मान लिया जाए किसी का सूर्य पर्वत उभरा हुआ है तो इसका स्पष्ट संकेत है कि सूर्य प्रधान व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति कलाकार हो सकता है, ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकता है, ऐसा व्यक्ति राशि गुण संपन्न होता है, मान सम्मान के प्रति चाह होता है, नेम फेम वाले काम की तरफ उनका झुकाव होता है। ऐसा माना जाता है सूर्य पर्वत की तरफ से। सूर्य एक किंग है, राजा है, तो वो अपना तेज आपके अंदर में डालता है, तो सूर्य प्रधान हो जाते हैं। जब इस सूर्य रेखा पर किसी भी तरह का हलचल दिखाई देता है तो वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। इसको हम देखेंगे विस्तार से कि क्या होता है। सबसे पहली बात है कि यदि आपके सूर्य पे पर्वत पर कोई क्रॉस का चिन्ह हो तो एक बात जरूर जान लें, यह क्रॉस का चिन्ह क्या करेगा। सूर्य के जो भी अच्छे गुण हैं उसको खराब करेंगे। तो क्या फल होगा। तो सबसे पहली बात है, सूर्य नाम है, यश है, तो आपके नाम यश की हानि होती है, ऐसा देखा गया है। और सूर्य पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो आपको अपने मान सम्मान में कमी महसूस होगी। लोगों के बीच अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पहचान घटेंगे, कभी कभी मुफ्त की बदनामी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके जो व्यक्तित्व है, आपके जो पहचान है, आपके अंदर में जो कला है, उसका कमी होना, उसमें उससे संबंधित बदनामी होना, यह संकेत देने लगता है यह सूरज पर क्रॉस। इसलिए यह क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता है। कभी एक क्रॉस भी हो सकते हैं, दो क्रॉस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि सूरज आपके नेगेटिव क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिए हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जो इलीगल हो, उसके हाथों में सूरज पर क्रॉस पाया जाता है, क्योंकि वहाँ बदनामी मिलती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो जातक समाज में करते हैं और उसको बदनामी मिल जाती है, उस पर भी सूरज पर क्रॉस देखे गए हैं। ऐसे स्थिति को दिखाते हैं सूरज का क्रॉस। यह ठीक नहीं है। और आपके अंदर में कोई टैलेंट है, कोई कला है, तो उसे उभरने में दिक्कत महसूस होती है इस पर यदि क्रॉस बने हैं तो। अब हम देखते हैं कि सूर्य रेखा पर यदि क्रॉस हो तो क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य रेखा जो बनते हैं उसमें अधिकांश सूर्य रेखा आपने देखा होगा हृदय रेखा से सीधी खड़ी होती है, या एक से अधिक सूर्य रेखा बन जाते हैं। तो अगर इस पर क्रॉस बन जाए तो फिर क्या होता है, तो इसके बारे में हम जान लें थोड़ी बातों को। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का यदि रेखा आपके हाथ में हो और उस पर कोई क्रॉस बन जाए तो यह असफलता का सबसे बड़ा चिन्ह है। यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और क्रॉस बनी हुई है तो असफल होंगे। अभी यदि आप शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में हैं तो वहाँ असफलता दिखेगी, फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और क्रॉस जब आए तो देखेंगे कि वो विद्यार्थी अपने पढ़ाई से थोड़ा हटने लगता है। यह एजुकेशन रेखा भी है, शिक्षा रेखा है। जो विद्यार्थी वर्ग में आते हैं उनके लिए यह रेखा शिक्षा रेखा का काम करता है। और जो व्यापारी वर्ग होते हैं, जो जॉब में हो,
बिजनेस में हो, उनके लिए यह रेखा सफलता की रेखा कहलाती है। तो व्यापारी वर्ग बिजनेस वर्ग में यदि क्रॉस हो जाए तो यह असफलता को दिखाता है, बिजनेस में गिरावट। और जॉब में है तो वहाँ परेशानी या प्रमोशन में दिक्कत, इंक्रीमेंट में दिक्कत, या जॉब के लिए प्रयासरत है तो जॉब प्राप्ति में दिक्कत, ऐसा संकेत देखा गया है। कभी कभी देखा गया है कि साइड से क्रॉस बनते हैं जिसका एक कोना इसे काट देता है। इसका भी यही मीनिंग होता है कि आपके सफलता में संदेह है, आपके जो टैलेंट है उससे आपको बदनामी मिल रही है और आप असफल साबित होते जा रहे हैं। एक बात इसमें स्पष्ट है, सूर्य रेखा का जो बनावट होता है, कभी कभी देखते हैं कि नीचे से लंबी रेखा सूर्य रेखा बनती है। यह उन लोगों के हाथों में होता है रेखा जो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो कलाकार हो, जो ऐसे कार्य करते हो जिससे उनको नाम और यश मिल रहा हो। ऐसे बचपन से उसे कम उम्र से ही नाम यश मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई क्रॉस इस लाइन को टच कर दे तो समझ जाइए कि उन्हें असफलता और बदनामी का संकेत दिखाई देने लग गया है। ठीक उसी समय जब तक यह चिन्ह रहता है तब तक बदनामी दिखती है, और चिन्ह खत्म हो जाता है तो बदनामी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह सूर्य माउंट पर और सूर्य रेखा पर जो क्रॉस बनते हैं उसके ये मीनिंग होते हैं। यदि आपके हाथ में ऐसा दिखाई दे, या आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, या जॉब करते हैं, या बिजनेस करते हैं, या तैयारी करते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, तो यदि सूर्य रेखा पर या सूर्य माउंट पर क्रॉस दिखाई दे तो आपको सर्वप्रथम यह करना चाहिए कि प्रतिदिन स्नान आदि के बाद एक लोटा जल ले और उसमें थोड़ा कुमकुम डाल दे, थोड़ा अच्छत माने चावल डाल दे, और एक लाल फूल हो तो उसमें डाल करके सूर्य देव को चढ़ाएं। उसके बाद आप भोजन करें। एक यह बात भी जो ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। दूसरी बात है कि आप चाहे तो अपने पिता का सेवा करें या पिता तुल्य व्यक्ति का सेवा करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह पिता की तरफ से भी संबंध को बिगाड़ने वाला हो जाता है, तो इसलिए पिता की तरफ से संबंध बिगड़ने का अर्थ है कि सूर्य आपका खराब हो गया। तीसरी बड़ी बात है कि रविवार को, प्रत्येक रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से भी सूर्य जनित यह जो परेशानी खत्म होते हैं। या नहीं तो आप प्रतिदिन कम से कम 3 माला सूर्य देव का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। तो इस तरह आप इस सूर्य के कुप्रभाव से या उनके नेगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।